हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नक्शु क्रिएशन में। आज है 23 मई और आज मैंने बनाए थे कटहल के कबाब। तो इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा बना है कबाब। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के 9 बज रहे थे इस टाइम पे। और नक्शु सो के उठ चुका था। अच्छा लगता है सुबह सुबह उसके साथ खेलना। वो जब सो के उठता है तो बड़े प्यार से उसके खेलने का मन भी करता है, तो उसके साथ खेलना अच्छा लगता है हम लोगों को। तो मैं उसके साथ यहाँ पे खेल रही थी। उसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे साथ खेलने में। और अच्छा लगता है ना सुबह सुबह जब आपका बेबी सो के उठता है तो एक माँ को ऑब्वियस अच्छा लगता है अपने बच्चों को खिलाना। तो यहाँ पे मैं भी खिला रही थी नक्शु को। और वो बार बार देख रहा था पापा की तरफ। पापा खड़े हुए थे इधर और मैं उसको खिला रही थी। क्या खा रहे तुम ये? क्या खा रहे तुम ये? हाथ में क्या है तुम्हारे? हाथ में क्या है? ये क्या खा रहे तुम? ये कहाँ से आया है? हम्म? कहाँ से आया ये? हम्म? कहाँ से आया हो? ये क्या खाया है तुमने? और ये बर्तन किसने फेंके? बर्तन किसने फेंके ये बताओ? और कहाँ चढ़ रहे तुम? हम्म? कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है बताओ? कौन ने फेंका ये? बताओ मुझे। तुमने तुमने फेंका है? ये तुमने फेंका है? सॉरी बोलो। सॉरी कैसे बोलते सॉरी। और ये कपड़े भी गंदे कर लिए तुमने घूम घूम के। भगो बेटू, क्या खाया तुमने? कुरकुरे? कुरकुरे खाए तुमने? कुकू कुकुर खाए? कुलकुल कुलकुल खाए थे आपने? चीज बोल लेके आए पापा आपके लिए। हम्म? ओ दूध रखा हुआ है। नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो। दूध 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 गर्म हो रहा है बेटा। दूध को तो देख लें हम। यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, भूल गई थी मैं। जो याद आ गया टाइम देते तभी फेंक जाता पूरा। गर्म होना। अभी चाय बनाऊंगी मैं। दूध गर्म हो चुका है और चाय बनाने के बाद मैं जाती हूँ मुंह वगैरह धुल लेती हूँ, फिर चाय पीऊँगी मुंह वूह धुल के। और काम मेरा हो चुका है। रात के जो बर्तन वगैरह पड़े थे थोड़े बहुत वो मैंने धुल दिए हैं। बर्तन ये पड़े धुल के, बर्तन धुल के रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने दूध पलट दिया है तो मैं अब चाय रख देती हूँ, फिर जाके ब्रश वगैरह कर लूँगी। और झाड़ू वगैरह भी लग गया है। सुबह के काम जो थे थोड़े बहुत वो हो गए हैं। और अभी मैं चाय चढ़ा दूँगी यहाँ पे। यहाँ पर हमारी चाय बन के रेडी थी तो हम यहाँ बेडरूम में बैठ के चाय पी रहे थे आराम से। और नक्शु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि हम जब भी खाने पीने बैठते हैं या चाय वगैरह कुछ भी पीने बैठते हैं तो उसको पहले चाहिए होता है खाने पीने के लिए। और अभी वो छोटा है तो उसको चाय तो हम दे नहीं सकते हैं, तो हम उसको स्केल वगैरह दे के बहला रहे थे यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे बाद में उसको बिस्किट दे दिया था खाने के लिए। मैंने कहा कि बिस्किट खाएगा तो थोड़ा मन लगा रहेगा उसका। तब तक हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे। उसके बाद फिर मैं उसकी मालिश वगैरह करके उसको नहला दूँगी। मुझे नहलाना भी था उसको क्योंकि नहलाने के बाद फिर वो सोता है थोड़ी देर। तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा चाय वाय पी लूँ मैं, और चाय वाय पीने के बाद फिर मैं इसकी मालिश वगैरह करके और फिर मैं इसको नहला दूँगी। मस्ती बहुत करता है वो। खाने पीने के टाइम पे बार बार कप वगैरह छीनने के लिए कर रहा था, तो इधर पे वो उनको बिस्किट दे दे के बहला रहे थे। और यहाँ पे नक्शु की मालिश वगैरह हो गई है और नहा के भी आ गया है वो। मैं कपड़े वगैरह पहना रही थी उसको यहाँ पे। और उसके बाद मैं सुला दूँगी उसको। और उसको सुलाने के बाद फिर मैंने भी नहा वहा लिया था। बाकी के कपड़े वपड़े जो पड़े थे वो नहा लिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैंने बनाई थी गिलकी की सब्ज़ी और रोटी रखी हुई थी ऑलरेडी रात की। अब वो रोटी फेंक तो सकते नहीं हैं, अब वो खाने में ही आ जाएगी। एक दो तीन बची हुई थी रात की तो वो साथ में दो तीन रोटी। शिवम तो रोटी ही खाते हैं ज़्यादातर
तो रोटी और थोड़ा सा चावल मैंने सोचा कि चढ़ा दूँगी मैं तो चावल मेरा चल जाता है खाने में, उनका नहीं चलता है, तो उनके लिए रोटी थी ऑलरेडी, तो मैंने कहा थोड़ा सा और चावल चढ़ा दूँगी मैं, तो मेरा भी हो जाएगा उनका भी हो जाएगा। तो मैंने सब्ज़ी चावल ही बनाया था आज सुबह, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे तेल वगैरह गर्म हो गया था, तो मैंने जीरा राई का तड़का वगैरह डाल के यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाल दिया था, प्याज हरी मिर्च जो भी था कट करके मैंने डाल दिया था। सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले ही काट के रख ली थी, नहाने जाने से पहले ही मैंने काट ली थी। बस मैं मिर्ची काटना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह डालने के बाद फिर मैंने मिर्ची काट ली थी बाद में। तो मैंने मिर्ची थोड़ी सी बाद में डाली थी, मेरे को पहले डालनी थी बट मैंने बाद में डाल दी थी, बट ठीक है चलता है इतना तो सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले ही मैंने बताया आपको कि मैं काट के गई थी। मैंने कहा आके फिर नहा के तुरंत मैं खाना ही बनाने लग जाऊँगी, सब्ज़ी काटने में कौन टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए मैं सब्ज़ी वगैरह काट के गई थी। और फिर यहाँ पे आके मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और ये यहाँ पे मैंने आलू वगैरह डाल दिए हैं, प्याज मेरा भुन गया था, हल्का सा ब्राउन हो गया था, तो मैंने यहाँ पे आलू वगैरह डाल दिया था। आलू डालने के बाद मैं उसे चला दूँगी अच्छे से, और आलू को ब्राउन होने तक भूनूंगी मैं। यहाँ पे मैंने कटोरी में टमाटर ले लिए थे धुल के काटने के लिए, मैंने कहा जब तक सब्ज़ी भुनेगी तो मैं टमाटर वगैरह काट लूँगी। और ये कुकर में मैंने कबाब बनाने के लिए मैंने कटहल उबाले थे, सुबह ही उबाल के रख लिए थे मैंने, बनाने तो शाम को थे बट मैंने कहा कि मैं सुबह ही बना लेती हूँ। इधर एक साइड सब्ज़ी भी बन रही थी, तो सब्ज़ी पे भी ध्यान देना था, तो कुकर मैंने खोला ही था, बट फिर मेरे को सब्ज़ी डालनी थी उसमें, आलू मेरे ब्राउन हो चुके थे, तो फिर मैंने यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी चला रही थी डाल के, और उधर मुझे कटहल भी निकालने थे जो मैंने उबालने के लिए रखे थे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को ढक दूँगी पकने के लिए, और यहाँ पे मैंने कटहल निकाल लिए थे, निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था उसको। मैंने कहा कि अब शाम को बनाना है तो अभी उबाल देती हूँ, थोड़ा बहुत काम अभी कर लूँ जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है। तो मैंने दिन में ही उबाल लिया था कटहल को, और उसको मैंने निकाल के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर जो है उसको मैंने धुल दिया था, क्योंकि मुझे चावल भी चढ़ाना था उसमें। तो इधर एक साइड मैंने कहा कि सब्ज़ी पक रही है तो मैं दूसरे साइड चावल चढ़ा दूँगी, तो चावल भी पक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चावल को धुल के अच्छे से 3-4 बार पानी में और चावल चढ़ा दिए थे, दूसरा गैस चालू करके मैंने उधर चढ़ा दिया था। तो इधर एक साइड सब्ज़ी भी पकती रहेगी मेरी और चावल भी पकते रहेंगे। यहाँ पे बीच बीच में मैं सब्ज़ी को चला रही थी, और टमाटर डालने का टाइम आ गया था, तो टमाटर तो मैंने धुल के रख लिए थे पहले। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ टमाटर को। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, खिड़की खुली थी, वहाँ से नेट लगी हुई थी, खुली क्या थी, नेट लगी हुई थी, अच्छी हवा आती वहाँ से। तो आज क्या रोटी भी नहीं बनानी थी, तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी, चावल ही तो बस चढ़ाना था, तो चढ़ा दिया था मैंने। तो खुशी भी थी इस बात की कि चलो आज रोटी नहीं बनानी है, तो क्या दिन के टाइम में, गर्मी के टाइम में सही नहीं लगता ना, पसीना पसीना हो जाते रोटी वगैरह बनाने में, तो इसलिए मैंने आज खुश थी मैं थोड़ा सा अंदर से। तो होता है एक हाउसवाइफ को, कोई भी एक भी काम अगर कम होता है करने के लिए दिन के रूटीन में, तो उनको अंदर से भले वो एक्सप्रेस नहीं करें, लेकिन अंदर से खुशी होती है कि चलो आज ये काम नहीं करना है, आज ये काम कम है करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में मैंने टमाटर वगैरह डाल के जो भी सूखे मसाले थे वो मैंने डाल दिए थे सारे, और सब्ज़ी को मैं यहाँ पे चला रही थी। और आज मुझे अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बनाना था, और वैसे तो टाइम मिलता नहीं, अगर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे आप कोई भी काम ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सोचा कि आपको ये काम करना और वो काम हो जाए, ऐसा होता नहीं है कभी। तो मैंने कहा कि मैं साथ में लहसुन वगैरह छील दूँगी। प्लेटफॉर्म वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, जो भी थोड़ा बहुत गंदा था मैंने कपड़ा लेके वहीं के वहीं प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया था। और ये मैंने लहसुन निकाल लिए हैं, स्टार्टिंग में थोड़े से ही निकाले मैंने, अभी मैंने कहा अभी कि ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाना है, कम से कम 10-15 दिन ही चल जाए, ज़्यादा नहीं चले, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे लहसुन को मैंने अलग अलग कर दिया था। मैंने कहा कि छील के रख लेती हूँ जो भी थोड़ा बहुत हो, नहीं तो फिर तो नक्शू के उठने का टाइम भी हो रहा था, वो सो रहा था इस टाइम पे, उसको मैंने नहला वहला के मालिश वालिश करके सुला दिया था, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब उठ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जितना भी, जब तक मेरे चावल वगैरह पक रहे हैं, सब्ज़ी तो मेरी पकने ही वाली थी, लास्ट स्टेज चल रहा था सब्ज़ी का, और जब तक मैंने कहा चावल पक रहे हैं तो मैं लहसुन छील लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं एक एक करके लहसुन छील रही थी यहाँ पे। पहले मैंने सोचा उसको मैं निकाल के अलग रख लेती हूँ एक एक करके, उसकी कली जो है पूरी अलग अलग कर दूँगी, बाद में छीलूँगी मैं एक एक करके। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने लास्ट में ये गरम मसाला डाला था थोड़ा सा, और ये मैंने धनिया धुल के रख दिया था, तो धनिया को मैं थोड़ा बारीक बारीक काट के और धनिया ऊपर से सर्व कर दूँगी सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने धनिया वगैरह भी डाल दिया था, और गैस बंद करके उसको चला के मैंने उसको ढक दिया था। चावल बनने में अभी टाइम था थोड़ा 5-10 मिनट, तो मैंने कहा कि
जब तक अभी जितना हो गया है 2-4 और छिल जाएंगे, जब तक तो छिल लो, जो भी काम हो रहा है तो करते चलो। तो यहाँ पे मैं लहसुन छील रही थी और यहाँ पे मेरे चावल भी बन के तैयार हो ही गए थे। और लहसुन मैं ज़्यादा छील नहीं पाई थी, कम ही छील पाई थी, बिल्कुल थोड़े से इतने से ही लहसुन मैंने छीले थे। बाकी के जो बचे हुए लहसुन है ये मैं रख दूँगी, मैं इसको रात में छील लूँगी या शाम टाइम जब टाइम मिलेगा तब छील लूँगी। यहाँ पे नक्शू खेल रहा है, हम लोग खाना वाना खा के बैठे थे यहाँ पे, तो वो भी उठ गया था। खाना खाने का टाइम पे उसको उठना ही रहता है, तो यहाँ पे मैंने उसको वॉकर पे बिठा दिया था। 8 महीने का होने वाला है वो, तो मैं उसको वॉकर पे बिठाने लगी हूँ। चलने लगता है, वो भी खेलता है थोड़ा बहुत, तो उसको भी अच्छा लगता है और हम भी थोड़ा, हमारा हाथ भी फ्री हो जाता है। हमेशा की तरह हम फिर खा पी के बैठे हुए हैं। दोपहर में आजकल नहीं सोते हम, क्योंकि अगर दोपहर में सो जाते हैं तो फिर रात में नींद नहीं आती है हमें, और गर्मी के टाइम पे ऐसे ही होता है, दोपहर में नींद आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, खाना थोड़ा लेट खाते हैं, और खाना लेट खाने के बाद थोड़ा सा हम लोग बिस्तर में जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा हॉल वगैरह में ही बैठ के थोड़ी मस्ती कर ले नक्शू के साथ, या कुछ कर ले बातें वगैरह। तो उससे क्या होगा कि दोपहर का जो टाइम है वो भी कट जाएगा, और दोपहर में नींद भी नहीं आएगी, और जब दोपहर में नींद नहीं आएगी तो रात में नींद आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ खा पी के बैठे हैं, खाना वगैरह खा लिया अच्छे से। अभी लहसुन छीलना है मुझे, मैंने अभी छीला नहीं है। मैं सोचा पेस्ट बना के रख लेती हूँ मैं, उसका काम तो आता ही रहता है, फिर उस टाइम पे तुरंत नहीं हो पाती ये चीज़ें, और फ्रीज़ वगैरह में रख दो तो 1 आध महीने 15 दिन तो स्टोर हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो मैंने सोचा कर देती हूँ, थोड़ा ही हो पाया था, खाना बना रही थी मैं तो ज़्यादा हो नहीं पाया, कर लूँगी अभी। शाम को कटहल के कबाब भी बनाने हैं, तो फिर काम करो तो फिर इकट्ठा ही फिर उसी टाइम पे पीस भी लूँगी, क्योंकि मुझे कटहल भी पीसना पड़ेगा, मिक्सर निकालूंगी मैं तो उसी लगे हाथ फिर मैं वो भी पीस लूँगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना लूँगी मैं। और आप लोगों के साथ एक चीज़ भी शेयर करनी थी मुझे लगा शायद मुझे शेयर करनी चाहिए, शायद कई लोगों को पता भी ना हो। ये आवाज़ आ रही है कब की, नक्शू खेल तुम आगे बैठ जाओ। तो यहाँ पे नक्शू खेल रहा है, तो वो कब के साथ खेल रहा था तो उसी की आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, मैं अभी आज सवेरे के टाइम पे ही जब चाय बना रही थी, उस टाइम पे क्या होता है, मैं कई बार सुबह सुबह माइंड फ्रेश करने के लिए रेडियो वगैरह ऑन कर लेती हूँ। जो वो हमारा फ्रिज है ना, उसमें रेडियो कनेक्टेड है, मतलब ऊपर रेडियो भी ऑन कर सकते हैं आप उस फ्रिज में, म्यूज़िक वगैरह का सिस्टम भी है, तो मैं ऑन कर लेती हूँ किचन में जाती हूँ जब। तो ऐसा एड वगैरह नहीं आते बीच बीच में, तो मैं वही सुन रही थी रेडियो में कि वहाँ पे बता रहे थे कि ये जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, तो एक पर्सन था तो वो पूछ रहा था कि अभी कोविड-19 चल रहा है और जो माएँ हैं जिनको कोविड-19 हुआ है और अगर उनकी डिलीवरी वगैरह होती है, बच्चे वगैरह होते हैं, तो क्या वो अपना माँ का दूध पिला सकते हैं उसको या नहीं पिला सकते हैं। तो उसमें बता रहा था कि जैसे आपने सुना होगा कि अगर माँ को बुखार होता है या सर्दी जुकाम कुछ भी होता है तो मना करते हैं माँ का दूध पिलाने के लिए, क्योंकि उससे बच्चों को भी हो जाता है फिर। लेकिन कोविड-19 जो इतनी बड़ी बीमारी है, सारी चीज़ें उसमें सर्दी जुकाम बुखार सभी होता है ऑलमोस्ट, बट उसमें ये कहा था कि अगर माँ को कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, तो वो बच्चे को दूध पिला सकती है, मतलब उससे माँ के दूध से बच्चे को वो बीमारी नहीं होगी। तो आजकल ये चल रहा है ना, ये जो चल रहा है पूरी चीज़ें, कोरोना वायरस जो चल रही है, तो इसमें बोला जा रहा है कि ये भगवान की लाठी है जो पड़ रही है, भगवान भगवान का सब कुछ है ये किया हुआ, और भगवान सबक सिखाने के लिए आए यहाँ पे। तो अगर हम उस चीज़ को भी मान के चले एक जगह कि हाँ ये सब भगवान के थ्रू हो रहा है या भगवान जी ही कर रहे हैं जो भी है, तो अगर ऐसा है तो आप ये मान के चलिए कि अगर भगवान ने हम सबको बनाया तो वो हर चीज़ को सही तरीके से लेके चलता है। मतलब उन्होंने बोला कि अगर मैं ये सज़ा इंसानों को दे रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इंसानों को दे रहा हूँ, उनको उनकी करने का जो भी है दे रहा हूँ, लेकिन बच्चों की तो इसमें कोई गलती नहीं है ना, बच्चों ने जन्म लिया है, बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं अभी कुछ भी। तो अभी नक्शू के सोने का टाइम भी हो रहा है, तो सुला देती हूँ मैं उसको। शाम के टाइम पे फिर काम वगैरह भी करना है, तो अभी देखती हूँ वो सो जाएगा तो अच्छी बात है, काम वगैरह कर लूँगी मैं। तो ट्राई करती हूँ सोता है या नहीं सोता है, ट्राई करना तो बनता ही है। फिर शाम को फिर कबाब भी बनाने हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा, उसके लिए भी टाइम चाहिए फिर। तो
अभी जाती हूँ मैं, फिर आप लोगों से इवनिंग में बात करती हूँ। यहाँ पर शाम के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ कबाब बनाने के लिए। सारी तैयारी मैंने यहाँ पे करके रख ली थी। ये मैंने कटहल को मैंने उबाल के मैश कर लिया था हाथ से। अगर आपसे हाथ से ना बने अच्छे से मैश करते हैं तो आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सर में भी आप पीस सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब, मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। इसको मैं तवे पर भून लूँगी, ऐसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूँगी, अदरवाइज़ फिर बेसन कच्चा कच्चा सा लगेगा। तो मैंने उसको तवे पर भून लिया था, थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने उसको भूनने के बाद उसको मिक्स किया था। यहाँ पर हमारा बेसन भुन के तैयार है, तो मैंने उसको डाल दिया था मिक्सचर में मिक्स करने के लिए। और यहाँ पे मैंने सूखे मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर और ये नमक और ये जीरा और लाल मिर्च है, हरी मिर्च है और सूखी हरी मिर्च भी मैंने उसमें मिक्स की थी। इकट्ठे मैंने निकाल के रख लिए थे मसाले। तो मैं सारे मसाले इसमें मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो आप प्लीज़ हल्दी डाल दीजिएगा अगर बनाए तो। यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी मैं, तो कोई बात नहीं, बट कबाब तो अच्छे बने थे। हल्दी से तो कलर ही आता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था उसमें। यहाँ पे मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया था मिक्सचर को। लास्ट में मैंने ये कटा हुआ बारीक धनिया डाल दिया था और यहाँ पे मैंने हाथों से मिक्स कर लिया था उसको। और फिर उसके बाद मैंने कबाब बनाए थे और यहाँ पे हमारा मिक्सर बन के तैयार है। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। और ये जो बर्तन वगैरह पड़े थे एक्स्ट्रा, ये सब मैंने हटा के रख दिए थे साइड में। और ये सारी चीज़ें वहीं की वहीं साफ़ कर दी थी। और ये मैंने टमाटर की चटनी बना के रखी थी पहले से ही, फिर तुरंत एकदम से गरम गरम ही अच्छे लगते हैं कबाब खाने। फिर आप चटनी बनाने बैठो तो टाइम हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं फिर कबाब, इसलिए मैंने पहले ही चटनी बना के रख ली थी। और यहाँ पे मैंने कपड़ा लेके प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया था वहीं की वहीं। मेरी आदत है काम करने के बाद मैं वहीं की वहीं साफ़ कर देती हूँ प्लेटफॉर्म, अदरवाइज़ फिर वो गंदा लगने लग जाता है। और उसके बाद फिर ये तवा भी थोड़ा गंदा हो गया था, क्योंकि इसी पे मुझे रोस्ट करना था, उसको डीप फ्राई करना था, तो मैंने तवा भी धुल दिया था वापस से। और यहाँ पे मैंने 10 मिनट के बाद फिर मैंने यहाँ पे कबाब बनाने स्टार्ट किए थे। तो तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैं हाथों से गोल गोल टिक्की बना रही थी। उसकी टिक्की जैसे बनानी है, जैसे आप आलू की टिक्की वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा जैसे। तो उसको पहले गोल गोल हाथों से लोई जैसा बनाने के बाद उसको आप थोड़ा सा ऐसे दबा दीजिएगा, हाथ से प्रेस करके उसको थोड़ा सा पतला बनाइएगा। ज़्यादा मोटा बनाएंगे आप तो फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा और फिर टाइम भी ज़्यादा लेगा, कच्चे रह जाएंगे वो फिर पकने के बाद भी। इसलिए आपको थोड़े पतले पतले बनाने हैं कबाब। और यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे कबाब बना लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने तवे में तेल डाला था गर्म होने के लिए, क्योंकि हम तेल में ही फ्राई करेंगे, उसको डीप फ्राई करना है हमको। तो यहाँ पे मैंने तवे में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। और तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने उसमें एक एक करके जो सारे कबाब हैं वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे। एक बार में मैंने 4 कबाब ही रखे थे, ज़्यादा नहीं रखे थे, क्योंकि वो तवे में फिर इतनी जगह भी नहीं होती है। अगर आप कढ़ाई वगैरह में करेंगे फ्राई हल्का सा तेल डाल के, तो उसमें आप डाल सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, बट तवे में तो ज़्यादा नहीं बन पाएंगे और ज़्यादा बनाने भी नहीं थे हमको, तो इसलिए मैंने तवे पे ही उसको फ्राई कर लिया था हल्का। तो यहाँ पे मैं एक एक करके कबाब डाल रही हूँ। जब तक हमारे कबाब फ्राई होंगे तब तक हम बाकी के कबाब बना के रख लेंगे, प्लेट में एक साथ बना के रख लेंगे, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो, फटाफट फ्राई हो जाए। और यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक फ्राई किया था कबाब को। उसके बाद मैंने इसको पलटा दिया था एक एक करके। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया हुआ है कबाब का। और यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना के रख लिए हैं और इसको भी मैंने 2 मिनट तक पलटने के बाद पकाया था। एक एक करके मैंने सारे कबाब निकाल लिए थे। और कबाब के साथ शाम के टाइम पे चाय मिल जाए तो क्या कहना। तो मैंने दूसरी साइड गैस जला के मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। मैंने कहा कि चाय भी बन जाएगी जब तक। और यहाँ पे मैंने चाय पत्ती और शक्कर वगैरह जो डालनी थी वो सब डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने जो ये दूसरा टन था उस पर भी मैंने ये एक बार इसको दोबारा से पलट दिया था सेकने के लिए, एक साइड का सिक गया था। कबाब बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर की है मैंने आप लोगों के साथ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार घर पे। यहाँ पे हमारे कबाब बन के रेडी हैं और आप देख सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में, खाने में भी उतने ही टेस्टी बने थे ये जितने दिख रहा है। इसको मैंने टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है और साथ में गरम गरम चाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू हो तो। और आप लोग भी खा लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।